इजराइल ने छोड़े शैतान, गाजा पट्टी बन गई शमशान। दोस्तों, इजराइल ने शुरू किया अपना बदला। गाजा पट्टी पे लाशें ही लाशें बिछा दी हैं, शमशान बना दिया गया है गाजा पट्टी को। 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर आ रही है। 1000 से 1500 फिलिस्तीनियों के घायल होने की, जिसमें सभी शामिल हैं। इसे इजराइल के द्वारा टारगेटेड अटैक बताया गया था, जिसमें 17 हमास के ठिकानों पर वार किया गया और 4 कमांड सेंटर ध्वस्त कर दिए गए हमास के। लेकिन इसके साथ में कोलैटरल डैमेज भी हो रही है। लगातार कई फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर भी बॉम्बिंग कर दी है, और ऐसा होता ही है जब युद्ध की स्थिति होती है। आपको बता दें, इजराइल ने अपने सबसे एडवांस ब्रह्मास्त्रों को छोड़ा है। AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर एक लो ऑल्टीट्यूड में उड़ान भरते हुए घातक फायर पावर ब्लो करने वाला एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉम्बैट एबिलिटीज है। और इसने AGM-114 हेल फायर मिसाइल, नाम में ही हेल फायर है। जी हां दोस्तों, हेल फायर, जो कि नरक की आग बरसाती, इसका नाम ही हेल फायर है। AGM-114 मिलीमीटर की हेल फायर मिसाइल से आग लगा दी है। पूरी गाजा पट्टी जल रही है। जी हां दोस्तों, 1000 से 1500 लोग जो हैं यहां पर हताहत होते बताए जा रहे हैं। आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर इंटरनेशनल मीडिया मौजूद तो है, लेकिन वो एंटर करने से घबरा रही। जिस तरीके से लगातार अपाचे हेलीकॉप्टर्स वार कर रहे हैं अपने हेलफायर मिसाइल से, हाइड्रा रॉकेट इजराइल का, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जिसे IDF कहा जाता है, उसका सबसे खतरनाक हथियार है हाइड्रा रॉकेट, जो कि एकदम घुस करके रिहायशी इलाकों के बीच में से आतंकी कैंपों को छाट कर मार सकता है। उस प्रकार के हाइड्रा रॉकेट को फायर किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बात अगर सिर्फ हेलीकॉप्टर के अटैक की होती तो चलो ठीक था, लेकिन वो ठीक भी नहीं था। इतना खतरनाक फायर पावर ब्लो किया हेलीकॉप्टर्स ने कि जिसकी कल्पना नहीं करी होगी शायद गाजा पट्टी ने आज तक। 50 साल में पहली बार इतना बड़ा अटैक इजराइल ने झेला, जिसमें उसने 7000 हमास के रॉकेट्स को अपने ऊपर झेला, और अब वो एक साथ मिलाकर बदला ले रहा है गाजा पट्टी से। क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के साथ, जी हां दोस्तों, इजरायली एयरफोर्स ने F-15, F-16 और F-35 सबसे अत्याधुनिक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है, और इनके माध्यम से लगातार बॉम्बिंग हो रही है। अब सोचिए, F-15, F-16, F-35, सोचिए 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है अमेरिका द्वारा बनाए गए, और इनका इस्तेमाल कर रहा है एक छोटे से इलाके पर बमबारी करने के लिए इजराइल बहुत गुस्से में है, और इजराइल के समर्थन में कई बड़े देश आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर इनिशिएटिव, यहां पर जो शुरुआत थी हमास लड़ाकों के द्वारा की गई है, और हमास ने लगभग 7000 रॉकेट, कल तक खबर आ रही थी 5000 रॉकेट दागे गए थे, लेकिन 7000 रॉकेट दागे गए हैं। और आपको बता दें, तेल अवीव तक, जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां तक भी रॉकेट की मार पहुंची है, और वहां भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल हतप्रभ है, स्तब्ध है। उसे बिल्कुल इस बात की कोई भी भनक नहीं थी कि कभी ऐसा काम कर सकता है हमास। लेकिन दोस्तों, यहां पर अब देखा जा रहा है कि एक और इनिशिएटिव आने वाले कुछ घंटों में इजराइल एक और स्ट्रेटेजिक तरीके से अटैक प्लान करने वाला, जिसमें वो अपने खतरनाक कमांडोज, जी हां दोस्तों, ऐसे कमांडो जिन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी जबरदस्त महारत हासिल है, हथियार इस्तेमाल करने में तो है ही, और आपको सबको पता है कि इजराइल के हथियार कितनी मारक क्षमता से लैस हैं। हथियार इतने हैं इजराइल के पास में, और इतने अत्याधुनिक हैं, डिजिटल कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इस प्रकार की गन्स जो कि एकदम सटीक वार करती है। फिर चाहे दुश्मन को पकड़ना मात्र हो, उसे बेहोश करना हो, पकड़ना मात्र हो, से लेकर के सीधे मौत के घाट उतारने तक, ये इतने खतरनाक कमांडोज होते कि 10-10 कमांडोज 100-100 आतंकियों पर भारी पड़ सकते हैं। इतनी पावर होती है इन इजरायली कमांडोज के पास में। और कभी भी खबर आ सकती है कि इजराइल अपने कमांडोज को जमीनी रास्ते से भेजेगा। अभी उसे डर है, अभी वो कमांडोज को नहीं उतारेगा गाजा पट्टी के अंदर, क्योंकि ये जो अटैक था, ये प्री प्लान, सोफिस्टिकेटेड, एकदम कोऑर्डिनेटेड अटैक था इजराइल के ऊपर में। और डेफिनेटली हमास वालों ने सोच रखा होगा पहले कि हम 5000 पहले रॉकेट दागेंगे, फिर 2000 रॉकेट दागेंगे, फिर हमारे लोग अंदर घुस जाएंगे। उसके बाद डेफिनेटली इजराइल चुप तो बैठने वाला नहीं था, इजराइल भी आएगा, अटैक करेगा। ऐसी स्थिति में इजराइल के जब कमांडोज एंटर करेंगे गाजा पट्टी में जमीनी रास्ते से, थल से न जब उसकी घुसेगी, तब उन्हें एम्बुश करके कैसे मार गिराया जा सकता है। तो वहां पर एक डेथ ट्रैप डेफिनेटली हमास ने लगाया होगा, और इस बात की जानकारी मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी जिसे इजराइल की थी, जो अब फेल हो गई है यहां पर कहा जाए, तो उसे डेफिनेटली इस बारे में मालूम होगा कैसे वहां पर एम्बुश लगा के बैठे होंगे हमास के वो रिजर्व फोर्सेस, जो घात लगाए बैठे होंगे कि अब यहां पर एंटर करेगी इजरायली फोर्सेस बदला लेने के लिए, और हम इन्हें यहीं पर सुला देंगे। गाजा पट्टी में अगर फिलिस्तीन के लोगों की कब्रगाह बनेगी, तो यहीं पर दफना दिए जाएंगे इजरायली कमांडोज भी। और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से इजराइल समझता है, इसीलिए इजराइल तुरंत अपने लैंड फोर्सेस को अंदर भेज नहीं रहा है।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश जो होता है उसके पास में जो कॉम्बैट फ्रंट लाइन के जो कॉम्बैट एक्सपर्ट कमांडोज होते हैं, उनकी टुकड़ियां देखिए सीमित ही होती हैं। सारे के सारे जो भी फौजी होते हैं वो इतनी ज्यादा क्षमता से लैस नहीं होते। कुछ एक ही होते हैं सिलेक्टेड, जिन्हें इस प्रकार के कमांडो के ट्रूप्स में लाया जाता है। इनकी संख्या कम होती है। अगर ये मारे गए तो उसके बाद हमास लड़ा के बहुत बड़ा वार कर सकते हैं, और इसको एक स्ट्रेटेजिक और कोऑर्डिनेटेड अटैक कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली हमास फिलिस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर तैयार बैठा। इसीलिए डर के मारे इजराइल जो है अपने जमीनी रास्ते से अपने लड़ाकों को नहीं एंटर करवा रहा है, वहां टैंक अंदर नहीं घुस रहे हैं। अभी जो हो रहा है सब कुछ हवाई माध्यम से हो रहा है। ऊपर से F-16, F-15, आपके F-35 जो है लड़ाकू विमान लगातार बम वर्षा कर रहे हैं, और लगातार फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। रक्त रंजित हो चुकी है गाजा पट्टी की जमीन, ये कहें तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टर इतने खतरनाक है, बेहद कम ऑल्टीट्यूड में उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जमीन से ऑलमोस्ट 60 करोड़ उड़ सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं, और बहुत जबरदस्त सेंसर्स, डिटेक्टर्स और हथियारों से लैस होते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर्स, और इनकी तादाद काफी ज्यादा है इजराइल के पास। आपको बता दें, इजराइल के पास वैसे तो टैंक भी बहुत जबरदस्त हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बराक टैंक्स। लेकिन आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि क्या हुआ उन बराक टैंक्स का जब हमास के लड़ाकों ने एंटर किया इजराइल की सरजमी पे। दोस्तों, ये वो टैंक है जिन्हें मरवा का Mark 5 बराक टैंक्स भी कहा जाता है। एक टैंक जो है वो $6 मिलियन का है, और ये इतना जबरदस्त टैंक है कि ये इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, ये डिटेक्ट करता है बेसिकली कि दुश्मन का वो इलाका कहां है, अपने आप को कंसील करने में सक्षम है। ऊपर से इन्हें देख पाना बेहद मुश्किल होता है, और ये टारगेट करके अपने दुश्मन के इलाके को एकदम प्रिसिशन बॉम्बिंग करके उड़ाता है। आसपास कहीं नुकसान नहीं होगा। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ में समस्या ये है, ये बहुत छोटा इलाका है, एकदम छोटा इलाका। अब यहां इसी इलाके में रिहायशी घर भी हैं, आम जनता, सिविलियन, जिनका कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स के साथ में, कोई मतलब नहीं है वॉर के साथ में, और वहीं पर इन्हीं इलाकों के बीच में आतंकी गुटों का वहां पर अपना हेडक्वार्टर भी रहता है, वहां उनके कैंप भी होते, कंपाउंड भी होते। ऐसी स्थिति में इजराइल अगर हमला करे और वहां पर 4-5 और आसपास के घर उड़ जाएं जहां आम सिविलियंस रहते हैं, तो ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्रिएट होती है, और यूनाइटेड नेशन फिर तोड़ देता है इजराइल को। और इजराइल जो है पूरी दुनिया में ऑलरेडी कई बार कॉर्नर हो चुका है कि उसने काफी ज्यादा हमले किए हैं, कैसे देश के ऊपर में जो उतना मिलिटरी केपेबल नहीं है उनके ऊपर जुल्म ढाए। ऐसे कई बार जो है आवाजें उठी फिलिस्तीन के ऊपर, काफी जुल्म ढाया जा रहा है इजराइल के द्वारा। इजराइल सिंगल हैंडेडली बहुत ओवर पावर कर देता है फिलिस्तीनियों को, और उनकी जिंदगियां छीन लेता है, उनसे उनका हक छीन रहा है, उनसे उनकी जमीन छीन रहा है। बातें काफी उठती आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल को चाहिए था कि वो जो भी डेवलप करे हथियार, वो एकदम प्रिसीजन गाइडेड है, जहां मारना है वहीं मारे, आसपास कहीं नुकसान ना पहुंचे। और इसी के तहत सबसे बेहतरीन सटीक वार करने वाले, एक बार में सटीक निशाना, बुल्स आई मारने वाले हथियार जो है इजराइल ने डेवलप किए हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल अभी इजराइल कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल को पूरी तरीके से ओवर पावर कर दिया इस बार हमास के लड़ाकों ने, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस फायर तो होने वाला है। और इसी के चलते खबरें आ रही हैं कि 1000 से 1500, 1500 तक फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं, और लगभग 300 से 350 जो फिलिस्तीनी हैं वो मारे जा चुके हैं। अब देखना यह होगा कि नंबर कितना बढ़ते जाता है, इजराइल का बदला कितना हैवी होता जाता है, और इससे कितने ज्यादा सिविलियंस की मौत होती है। आने वाले वीडियो में बने रहिए। आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे 40,000 हमास के लड़ाके घुस गए हैं, और इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बहुत बड़ा खतरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से